हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं हूं नितेश पांडे। और आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए। और साइड में आपको बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, उसको दबा दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें और उनसे कुछ सीख सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप जैसे जो भी फ्यूचर में बनने वाले हो, मतलब जैसे बोलते हैं अपने पसंदीदा जो भी आप मतलब जो भी जिस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो उसमें आप अपना करियर कैसे बनाएं, मतलब अपने पसंदीदा फील्ड में करियर कैसे बनाएं, आज का हमारा ये टॉपिक है आज के हमारे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों, जहाँ तक बात है मतलब करियर की, तो जब कोई बच्चा पैदा होता है अपने मतलब जब वो छोटा होता है, मतलब जैसे जब वो पैदा होता है तब 1-2-3 साल की एज में उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। जैसे हमारे मतलब भारत देश में मतलब छोटी क्लासें होती हैं, जैसे जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जैसे नर्सरी से स्टार्ट होता है, उसके नीचे भी स्कूल होता है, वो प्ले स्कूल होते हैं। मतलब जो प्रॉपर जो क्लासेस शुरू होती है वो नर्सरी से शुरू होती है। नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर ऐसे करते करते आगे की क्लासें होती हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको आफ्टर 3 इयर्स मतलब उसको छोटी क्लास में नर्सरी में डाल दिया जाता है। देन वो धीरे धीरे आगे बढ़ना मतलब आगे की पढ़ाई अपनी मतलब हर क्लास को पास करके आगे की पूरी करता है। ऐसे करते करते जब उसकी मतलब एज 13 साल की होती है, मतलब जब वो 13 साल का होता है, तो हमारे में कहा जाता है कि जब बच्चे की जो बुद्धि होती है मतलब वो 13 साल तक चाइल्डहुड वाला टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है। इस एज तक वो जो भी कुछ करता है, मतलब बाहर बच्चों के संग खेलना, स्कूल में बच्चों के संग खेलना, पकड़ा पकड़ाई खेलना, छुपन छुपाई खेलना, बर्फ पानी खेलना, जो बचपन के गेम्स वगैरह होते थे, या मतलब मारम पिट्टी होता है, बॉल को मारते हैं, मतलब कैचम कैच होता है, मतलब जो भी बॉल मतलब जो भी गेम्स वगैरह होते हैं वो उनको खेलता है, उसको वही इंजॉय करने में मजा आता है। मतलब फिर चाहे उसमें कपड़े क्यों ना गंदे हो रहा हो, चाहे वो गिर रहा हो, मतलब उसको वही सब खेलने में मजा आता है। लेकिन आफ्टर 13 ईयर्स के बाद जब वो और बड़ा होता है, मतलब तो धीरे धीरे जब उसके मतलब क्लास भी आगे बढ़ रहा है, मतलब 13-14 साल का बच्चा शायद 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में होता है, मतलब तो जब वो आगे की बड़ी क्लासों में पहुंचता है तो उसे धीरे धीरे जो बाहर की दुनिया होती है, बाहर का जो जीवन होता है, उसको माहौल होता है, उसको उसका एहसास होने लगता है कि नहीं, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने हैं, नहीं मुझे टाइम पर ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करना है, मुझे टाइम पर सुबह उठना है। वो अपना एक नियम बना लेता है, एक इंडेक्स बना लेता है हर काम को करने का। और फिर धीरे धीरे और जब 10वीं क्लास में पढ़ता है, 12वीं क्लास में पढ़ता है, मतलब तो उसे फिर समझ में आ जाता है कि जैसे मेरे पिताजी काम कर रहे हैं, करेंट जॉब कर रहे हैं, जो भी उनका करेंट जॉब हो, या जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने जो भी अपने मतलब अपने जीवन में उन्होंने काम किया, तो मुझे भी किसी ना किसी फील्ड में अपना आगे आगे करियर बनाना है और फील्ड को चूज करना है और उसी में अपना करियर बनाते हुए अपने आगे के जीवन को जीना है। तो जैसे आजकल हमारे पास कई सारे मतलब करियर के लिए अलग अलग फील्ड्स अवेलेबल है, या इंटरेस्ट के लिए अलग अलग फील्ड्स अवेलेबल है जिनमें हम अपना करियर बना सकते हैं। जिसके अंदर तो जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, लेक्चरर, प्रोफेशनल लेक्चरर, टीचर, और टेलरिंग, और डायरेक्टर, एक्टर, मतलब वो आपकी सोच और आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है कि आप बनना क्या चाहते हो, आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, जो भी हम जैसे कई लोग क्रिकेटर बनना पसंद करते हैं, कई एक्टर, कई डांसर, कई प्रोड्यूसर, कई फोटोग्राफर वगैरह, तो मतलब आप जो भी कुछ अपने जीवन में बनना चाहते हो वह आप बन सकते हो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने उस पसंदीदा मतलब जो भी हम बनना चाहते हैं, मतलब उसमें हम अपना करियर बनाए कैसे, कहने का मतलब। तो बेसिकली जैसे अगर आप मान लो जैसे आपका इंटरेस्ट लेवल सिंगिंग का है, मतलब तो सिंगिंग मतलब आप उस करियर बनाने से पहले आपको उन चीज़ों को पहले सीखना पड़ेगा। जैसे जो बंदे क्रिकेट खेलते हैं तो आफ्टर जब वो क्रिकेट जैसे 20 साल से लेके मतलब 15 साल से लेके 35-38 साल तक वो बंदे क्रिकेट खेलते हैं, मतलब जो महान महान प्लेयर होते हैं, मतलब क्रिकेट खेलने के बाद जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद क्योंकि उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मतलब बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग वगैरह का, तो आफ्टर वो 50 साल या
और 50 साल जब क्रॉस करते हैं तो उनको किसी ना किसी टीम का कोच बना दिया जाता है। तो कोच का मतलब उनका जो पहले करियर था क्रिकेट का, आज उनका फिर वो मतलब एक फील्ड उनको मिल गया, एक उनको एक लाइक उनको कोचिंग का एक वो मिल गया, काम करने को मिल गया है। मतलब उसी तरीके से अगर कोई सिंगिंग, मान लो किसी को सिंगर बनना, और सिंगर बनने के बाद उसको अपने उससे इनकम करनी है, तो पहले तो मैं बता दूँ कि सिंगिंग जो एक बहुत बड़ा अपने आप में वर्ड है। मतलब सिंगिंग में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं पिछले 3 सालों से सिंगिंग सीख रहा हूँ, और सिंगिंग में बहुत सारे मतलब स्टाइल्स होते हैं, स्टाइल और कई सारे असाइनमेंट भी होते हैं, कई सारे उसमें टास्क भी होते हैं। जैसे सिंगिंग में अलंकारें होती हैं, आकार होता है, राग होता है, फिर उसमें बहुत सारे और भी दूसरी चीज़ें होती हैं, आकार सरगम होता है। मतलब तो इन सभी चीज़ों को पहले आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने बोलते हैं किसी भी चीज़ को आपको सिखाने से पहले आपको उन चीज़ों को खुद सीखना पड़ेगा। कम से कम ये मान लीजिए आपको 5 से 6 साल, मतलब अगर आप सिंगर बनना चाहते हो और सिंगिंग के बाद अपने उसी से इनकम भी करना चाहते हो, तो आपको मतलब पहले आपको सिंगिंग को सीखना पड़ेगा। मतलब आप 14-15 साल से ही आप सिंगिंग को सीखना शुरू कर दीजिए। और सिंगिंग सीखने के लिए आप अपने आसपास जो जगह है वहाँ पे आप किसी गुरु जी या टीचर को ढूंढ सकते हैं। तो आप पहले सिंगिंग सीखिए 5 से 6 साल तक, फिर आपको उनके चीज़ें उसके बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स मिल जाएंगी, काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। उसके बाद आप उसमें दक्ष हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे सिंगिंग को, उसके जितने भी अलग अलग चीज़ें होती हैं उनको आप समझ लेंगे अच्छे से। तो आप जब किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तभी आप किसी दूसरे बंदों को सिखा सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। तो जब आप 5 से 6 साल तक सिंगिंग सीखेंगे, देन आपने जो भी कुछ सीखा उसको आप अपना कोई इंस्टीट्यूट ओपन कर लीजिए। और सिंगिंग के भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जो टीचर होते हैं सिंगिंग सिखाने वाले, वो आपके प्रिपरेशन कराएंगे। तो अगर आपने वो सिंगिंग का जो म्यूजिक का होता है, अगर आपने वो एग्जाम पास कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा म्यूजिक टीचर का। देन आप खुद अपना एक क्लास स्टार्ट कर सकते हैं सिंगिंग को सिखाने का, और अपनी क्लास स्टार्ट करें, क्योंकि जो भी हमारे गुरु जी हैं वो भी पहले कहीं ना कहीं सिंगिंग को सीखा होगा, उसको समझा होगा, उस एग्जाम के प्रिपरेशन करके उसको पास किया होगा, एंड नाउ अब वो टीचर है और उनकी इनकम का सोर्स क्या है, सिंगिंग सिखाना। तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो करके अपने सिंगिंग अच्छा सिंगर बन के आप उसकी मतलब टीचिंग कर सकते हो सिंगिंग की, और आप उससे अपनी इनकम कर सकते हो और अपनी सिंगिंग में अपना करियर बना सकते हो। और आप अच्छे और सिंगर बन गए तो आपको सॉन्ग्स वगैरह गाने का भी मौका मिलेगा, अगर आपका लिंक कॉन्टेक्ट वगैरह अच्छा हुआ तो। दूसरी बात, अगर आप डांसर बनना चाहते हो तो पहले आपको डांस में भी कई सारे स्टाइल्स होते हैं, हिप हॉप, बॉलीवुड, फ्री स्टाइल, जिगजैग, मतलब जैज स्टाइल, मतलब अरबी स्टाइल, और स्लो डांस, और बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं। मतलब तो पहले आपको भी डांस में अगर अपना करियर बनाना चाहते हो तो पहले आपको डांस 5 से 6 साल तक सीखना पड़ेगा। और डांस सीखने के बाद आप उनके अलग अलग स्टाइल्स के बारे में जान जाओगे, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। देन आप एक डांस टीचर भी, आप डांस एकेडमी खोल के आप अपने डांस को अपना करियर बनाते हुए इस फील्ड में आप दूसरे बंदों को, डांस जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप डांस की टीचिंग वगैरह भी दे सकते हो और सिखाकर अपने इनकम कर सकते हो। इस तरीके से कई बंदे गिटारिस्ट बनना चाहते हैं, गिटार प्ले करना चाहते हैं, कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट बंदे प्ले करना चाहते हैं। तो उन चीज़ों का भी पहले आपको मतलब उसमें अपना करियर बनाने से पहले मतलब आपको पहले उन चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करनी पड़ेगी, उन चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। और जब आप उनको अच्छी तरह से सीख पाएंगे, अच्छे से प्ले कर पाएंगे, और आपको काफ़ी अधिक अच्छी जानकारी आपको उस फील्ड या करियर के बारे में मिल जाएगी जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, देन आप उसको ऐसा प्रोफेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई गिटारिस्ट बन जाता है तो वो गिटार की क्लासेस देना शुरू कर देता है, और जो अलग अलग अगर उसके कॉन्टेक्ट्स वगैरह अच्छे हैं तो अलग अलग जो फेस्ट वगैरह कॉलेज में होते हैं, कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं या होटल वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह होते हैं, बर्थडे पार्टीज वगैरह में, वहाँ पे बंदे गिटार बजाते हैं, मतलब अलग अलग म्यूजिक गानों पे, और अपना इनकम करते हैं। तो इस तरीके से आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करके सीख कर उससे अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो पहले आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको क्रिकेटर बनने से पहले आपको उसके बारे में मतलब आपको उसकी जो बारीकियाँ होती हैं उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको डांस सिंगिंग का बताया था, एक तो हो गया गुरुजी से, आप किसी गुरुजी को रख लेना। उसके अलावा आप मतलब उन चीज़ों के बारे में डिटेल्स वगैरह हैं, आप यूट्यूब वगैरह से, गूगल वगैरह से भी उनके जानकारियों को इकट्ठा करके उनके बारे में डीपली स्टडी कर सकते हैं। और डीपली स्टडी करके आप अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। और जब अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे तो आप उन चीज़ों में प्रतिदिन मतलब डे बाय डे आप उन चीज़ों में माहिर होते जाओगे। इस तरीके से जाएँ और फोटोग्राफी
फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो आपको पहले फोटोग्राफी सीखना पड़ेगा, या आप एक्टर बनना चाहते हो तो आपको एक्टिंग सीखना पड़ेगा, या मतलब जिस भी फील्ड को आप ले लो तो पहले आपको उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और जब आप उन चीज़ों को सीख जाओगे तभी आप उन चीज़ों को किसी को समझा सकते हो, बता सकते हो मतलब, और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है आपको अपने जो भी आप अपने जिस फील्ड में भी आपको अपना करियर बनाना है पहले आपको उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद ही आप उनकी टीचिंग दे सकते हो, अपने एकेडमी खोल सकते हो मतलब, और आप फिर अपनी इनकम उससे जनरेट कर सकते हो मतलब। तो इस तरीके से आप अपना इन चीज़ों, जो भी आपका पसंदीदा फील्ड है उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो इस टॉपिक पर। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले आप हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनको सीख सकें, और बेल वाले आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जीवन में प्रैक्टिस के महत्व के बारे में, यानी इम्पोर्टेंसी ऑफ प्रैक्टिस इन लाइफ, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि प्रैक्टिस का अर्थ होता है अभ्यास करना, मतलब किसी भी चीज़ की बार बार अभ्यास करना मतलब। तो फिर जब हम किसी भी, जैसे बोलते हैं जब बंदा, जैसे हम अलग अलग फील्ड से रिलेटेड अगर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जैसे मान लो कोई बंदा डांस सीखता है, तो डांस सीखने से पहले आपको उसमें स्टेप्स होते हैं, मतलब डांस के स्टेप्स होते हैं। तो उनको आपको नंबर्स पे 1 2 3 4 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब जो भी स्टेप्स होते हैं उनको नंबर में डिवाइड किया जाता है, मतलब नंबर में कि इस 1 पे हम ये ऐसे हैंड मूवमेंट करेंगे, फिर 2 पे ये करेंगे, मतलब हर चीज़ को आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस कर से ही अलग अलग स्टेप्स की पहले आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे बोलते हैं कोई भी जो डांस, हम डांस का परफॉर्मेंस देते हैं तो उस डांस के अंदर जितने भी मतलब जो मूव्स होते हैं, डांस के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप के हम नंबर से पहले प्रैक्टिस करते हैं और उन स्टेप्स को मतलब सारा जोड़ के फिर एक डांस परफॉर्मेंस रेडी होता है। तो कहने मतलब वो चीज़ किससे सफल होता है प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करने के बाद हमें किसी चीज़ की समझ आ पाती है कि जिस काम को भी हम अपने कर रहे हैं करेंटली, मतलब उसमें हम अभी कितना परफेक्ट हुए हैं, मतलब वो कितना परसेंट ओके है, कितना परसेंट अभी ओके नहीं है, या हम अभी कितने परसेंट मतलब कितना अभी हम उसमें अच्छे हो गए हैं, यह हमें प्रैक्टिस से ही मतलब पता चलता है। जैसे कि बोलते हैं जैसे कि आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि मतलब कोई भी जब मैच स्टार्ट होता है, मतलब चाहे वो इंटरनेशनल हो, वनडे हो, 50-50 हो, या वनडे को ही वैसे 50-50 बोलते हैं, 20-20 होता है 20 ओवर का, और टेस्ट मैचेस भी होता है। तो मतलब चाहे हम किसी भी मैच को ले लें, मतलब तो जो जिस टीम के बीच भी मैच हो रहा होता है वो मतलब लाइव मैच होने से पहले जो एग्जैक्ट मैच होता है उसके पहले प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं, मतलब आपको प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ता है। प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको पता चल पाता है कि हाँ आप प्रॉपर तरीके से फिट हो कल वाला मैच खेलने के लिए, अगला मैच खेलने के लिए। मतलब प्रैक्टिस के थ्रू ही हम जान पाते हैं कि हम अब अगले चीज़ मतलब जो भी हम काम अगला करने वाले हैं उसमें हम सक्षम हो गए हैं या नहीं है, वो चीज़ हमें पता चल पाता है। तो प्रैक्टिस करने से हम किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से जान पाते हैं। इसलिए हमें चाहे हमें कोई भी काम मिला हो, मतलब जैसे जब हम क्लासों में भी होते हैं, तो जैसे अगर हमारा कल एग्ज़ाम है या कल हमारा टेस्ट है, मतलब तो टेस्ट होने से पहले हमको बता दिया जाता है कि हमें जैसे ये चैप्टर्स वगैरह आएंगे, तो उन चैप्टर्स का पहले हम रीड करेंगे। रीड करने के बाद जो भी क्वेश्चन वगैरह दिए होते हैं, तो प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है फिर, तो जो भी क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं या वो चैप्टर आ गया, जैसे एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन तो कोई सा भी हो सकता है। तो अगर आप उसको सोच लो कि अरे कल देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, कल कर लेंगे, लेकिन अगर जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं, मतलब
तो जैसे अगर 10 स्टूडेंट है या 50 स्टूडेंट है, तो जो बंदे फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं या टॉप 10 या टॉप 5 होते हैं जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो उनकी खासियत क्या होती है अच्छे मार्क्स लाने की? वो लोग अच्छे से उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करते हैं। वो लोग प्रैक्टिस करने के लिए पहले उन चैप्टर्स में, तो जैसे मैंने बताया 10 क्वेश्चन है, तो वो पहले चैप्टर्स को पूरा पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में 50% घुसेगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो 70%, तीसरी बार पढ़ोगे तो 90%, और जब थर्ड टाइम पढ़ लोगे, फोर्थ टाइम, थर्ड, और एक ही चैप्टर का 4-5 बार पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर जो एक्टिविटी है या जो एक्शन हो रहा है किस फ्लो में हो रहा है, मतलब किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। इसके बाद जब उनको उस चैप्टर के अंदर जो एक स्टोरी चल रहा है या फ्लो चल रहा है उसके बारे में पता चल जाता है, देन वो उन क्वेश्चन को लेते हैं जो उस स्टोरी या उस चैप्टर से उठाया हुआ होता है। उसके बाद वो उन क्वेश्चंस को लेते हैं और वो फिर उसके जो आंसर वगैरह होते हैं उन आंसर्स को भी पढ़ते हैं, और आंसर को पढ़ने के बाद वो एक खाली नोटबुक लेके या प्रैक्टिस या रफ नोटबुक लेके उन क्वेश्चंस को लिखकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा वो कम से कम 4 से 5 बार करते हैं। ऐसा करने के बाद जब पहली बार करते हैं तो उनको दिखता है कि जो उसका आंसर मैच हो रहा है, जो एक्चुअली गाइड में दिया हुआ या उसकी की बुक में दिया हुआ है, वो पहली बार लिखने में 15% आंसर मैच हो रहा है। सेकेंड टाइम उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर दिया, 65% हो रहे हैं। ऐसे करते हैं वो 3-4 बार करते हैं। तो फिर जब 4-5 बार कर लेते हैं तो उनकी जो प्रैक्टिस होती है, उस प्रैक्टिस के थ्रू जो उनका जो आंसर निकलता है वो 90 से 100%, 80 से 90% एकदम करेक्ट निकलता है। देन वो जब अगले दिन या जब भी एग्ज़ाम वगैरह होता है वो उसको प्रैक्टिस देते या मतलब जो टेस्ट देते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, तो उन्हीं बच्चों के जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, मतलब अच्छे प्रैक्टिस करने की वजह से उन बच्चों के जो नंबर्स वगैरह आते हैं उन सब्जेक्ट्स में 80 से 90% या 90 से 100 के बीच में आते हैं। आए क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने से साथ उन्होंने अपने आप को मतलब चेक किया कि वो अभी मतलब कितने % लेवल पर हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप प्रैक्टिस के थ्रू ही अपने आप को समझ सकते हो कि आपने जो अभी काम किया है उसमें आप कितने % तक ओके हो और कितने % ओके नहीं हो। तो जिसमें आप ओके नहीं हो उसमें आप उस चीज़ को फाइंड करो, देन उस चीज़ को समझने की कोशिश करो और फिर से आप उसकी प्रैक्टिस करो। फिर आप देखोगे कि आपका जो लेवल 65 था और 35 वाला नीचे है, आप 35 से 25% पर आप आ गए हो। तो इस तरीके से आप 4-5 बार किसी भी चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, मतलब तो प्रैक्टिस करने के बाद ही जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है किसी भी चीज़ को करने का। मतलब फिर आप जो भी आपका टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, उसको आप बिना प्रेशर के आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाओगे। और जब आप एग्ज़ाम दोगे या टेस्ट दोगे तो आपके दिमाग पर कोई लोड भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। आपने उस सब्जेक्ट के उस लेसन्स का अच्छे से प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रखी है। और ये कैसे हुआ? सब कुछ हुआ प्रैक्टिस के थ्रू है। तो प्रैक्टिस ही हमारे पास ऐसा मतलब औजार है जिसको हम किसी भी काम को परफेक्ट करने के लिए मतलब हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इस तरीके से जो जैसे हम वेडिंग वगैरह के जब शूट वगैरह देखते हैं, मतलब तो एग्जैक्ट हमें जो उनकी टीम होती है फोटोग्राफर वगैरह की, तो जैसे वेडिंग का शूट करना है तो जैसे शूट करने से पहले जो कैमरा वगैरह होता है उनको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। उनकी प्रॉपर तरीके से आउटडोर इंडोर जैसा भी शूट है उसके अंदर उसकी प्रैक्टिस की जाती है और कैमरे की सेटिंग वगैरह देखा जाता है। जैसे कैमरे के सेटिंग के अंदर मुझे भी जैसे पता ज़्यादातर ISO होता है, वाइट बैलेंस होता है, शटर स्पीड होता है, अपर्चर होता है। इन चीज़ों को हमें पहले सेट करना होता है। फिर इन चीज़ों को सेट करने के बाद हमें देखना होता है कि हमारी जो शूट है वो इंडोर है या आउटडोर है, मतलब बाहर खुले आसमान के नीचे हमारा टेंट वगैरह लगाकर होगा या बंद हॉल के अंदर होगा। फिर उसके हिसाब से हमें उनकी सेटिंग करनी पड़ती है और सेटिंग करने के बाद हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। और जब हम इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं जो उनकी टीम होती है तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है प्रैक्टिस करने के बाद और बढ़ जाता है। देन वो रेडी होते हैं एग्जैक्ट जो वेडिंग का शूट है जिस लोकेशन पर भी है या जिस डोर में भी इंडोर आउटडोर है उसका वो शूट करने के लिए रेडी होते हैं। और ये सब कैसे हुआ? प्रैक्टिस से हुआ। तो दोस्तों प्रैक्टिस का अपने आप में ही बहुत बड़ा महत्व है। तो इसीलिए जब भी हमें कोई काम करना चाहिए, चाहे वो हमारे स्टडी लेवल का क्यों ना हो, चाहे वो असाइनमेंट लेवल का ही हो, चाहे वो प्रोजेक्ट का ही हो, चाहे वो
किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ सीखने का ही क्यों ना हो, जैसे डांस, सिंगिंग, फोटोग्राफी, या मतलब जो भी हम किसी भी काम को ले लें, हमें उस काम को करने से पहले हमें उस चीज़ के पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें अपना कंपैरिजन करने का मौका मिल जाता है कि हम उस काम को करने में कितने परसेंट सक्षम हो चुके हैं और हमारा लेवल क्या है। तो ये सब कैसे होता है, प्रैक्टिस के थ्रू ही होता है। तो आज से हम यह संकल्प लेते हैं मतलब, और यह निश्चय करते हैं कि आज के बाद हम जो भी काम करेंगे, और काफ़ी सारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मतलब जो लोग हैं, हो सकता है वो इस रूल को फॉलो भी करते हो प्रैक्टिस करने का मतलब, लेकिन जो इससे पहले इन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दे पाए, तो आज मैंने उसके महत्व को बता ही दिया इस वीडियो के थ्रू कि आज के बाद हम जो भी कुछ काम करेंगे हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, जब तक कि हम उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर लेते, हम अपने आप को अच्छे से कंपेरिजन नहीं कर लेते कि हम कितने परसेंट ओके है, और उसको करने के बाद ही हम फिर जो एग्जैक्ट करना चाहिए उसको करेंगे। फिर अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो आप उसको पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से उसका प्रिपरेशन कर लीजिए प्रैक्टिस करके, देन आप अच्छे से उसका एग्जाम दे सकते हैं। और जैसे मैंने शूट बताया, डांस बताया, सिंगिंग बताया, इन चीज़ों की पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम इन चीज़ों को आगे आकर काम के रूप में आगे कर सकते हैं, या प्रैक्टिस मतलब या अच्छे से उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा ये था वीडियो प्रैक्टिस के महत्व के बारे में। आशा करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक नई वीडियो के बारे में, एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मुझसे कनेक्ट हो जाइए, और के साइड में बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप उन वीडियोस को देखकर उनके बारे में जो जानकारियाँ दी गई हैं उनको आप समझकर उनको सीख कर अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और आज का जो टॉपिक है वह है कि आप अपने जीवन में ज़्यादा सुनने और कम बोलने की आदत डालिए। मतलब हमें जीवन में जो भी नॉलेज की चीज़ें होती हैं उनको हमें ज़्यादा सुनना चाहिए और करने पर फोकस करना चाहिए, और कम बोलना चाहिए, कहने का मतलब। तो हम आज इस टॉपिक को लेकर मतलब ज़्यादा सुनने की आदत डालना और कम बोलने की आदत डालने पर फोकस करेंगे। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल के समय में मतलब जो भी व्यक्ति या जब कोई बच्चा पैदा होता है अपने जीवन में मतलब, तो जब वो छोटे एज का होता है मतलब, तो जब वो छोटी एज का होता है मतलब 2 से 3 साल का, तो तब तक उसको स्कूल में नहीं डालते हैं। लेकिन जब वो जैसे ही 3 साल का होता है उसको प्ले स्कूल या जो छोटी क्लासें होती हैं, जैसे नर्सरी, केजी, यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड, इस तरीके की क्लासें आगे बढ़ती जाती हैं। तो उस बच्चे को फिर स्कूल में डाल दिया जाता है मतलब, और स्कूल में डालने के बाद फिर वो जो बच्चा होता है उसकी स्टडी लाइफ की शुरुआत होती है। लेकिन जब तक वो 13 साल का नहीं होता है मतलब, तो ऐसा कहा जाता है कि जो 13 साल तक की लाइफ होती है वो बचपन की लाइफ होती है, चाइल्डहुड टाइम होता है। इस समय में जो बच्चा जो भी कुछ खेलता है अपने दोस्तों के साथ, पकड़ा पकड़ाई, छुपन छुपाई, कैचम कैच मतलब, या मतलब बर्फ पानी हो गया, या दूसरी चीज़ें भी होती हैं मतलब, बहुत सारे बचपन के गेम्स होते हैं मगर मतलब, तो उन गेम्स को खेलता है तो उसको उसी में मज़ा आता है। अपने स्टडी का काम करना, अपने दोस्तों के साथ मतलब गलियों में खेलना मतलब तो 13 साल तक एज तक वो जो भी कुछ करता है, कपड़े गंदे हो रहे हैं या बाहर कहीं गिर जा रहा है, चोट लग रही है, धूल मिट्टी लग रही है बॉडी के अंदर, उसको मतलब उन चीज़ों के बारे में इतना सोचना नहीं होता। उसके बाद उसको खेलना कूदने में अच्छा लगता है मतलब, और दोस्तों के संग बातचीत करना, उनके संग मतलब इधर उधर मतलब गलियों में मतलब घूमना फिरना, और स्कूलों में भी घूमना फिरना, तो उसके फ्रेंड्स वगैरह बनाते हैं। लेकिन आफ्टर जब वो 13 साल क्रॉस करता है, 13 साल के बाद क्या होता है, जब वो बड़ी क्लास में पढ़ता है, 6वीं 7वीं 8वीं या उसके आगे की क्लासों में मतलब, तो इसके पहले वो ज़्यादा चीज़ों को सुनता नहीं था मतलब,
और दोस्तों के साथ बातचीत करना, बोलना बोलना मतलब, और उतना फोकस नहीं था उसका। लेकिन 13 साल जब वो क्रॉस करता है मतलब, तो उसे धीरे धीरे हर चीज़ के बारे में समझ में आने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, मुझे समय पर होमवर्क करना चाहिए, समय पर स्कूल से घर घर आना चाहिए, और खाना खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं इस तरीके से वो अपनी एक सोच बनाने लगता है। तो कई कई बार ऐसा होता है कि जब हम जैसे जब स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं मतलब, तो कोई इम्पोर्टेंट मतलब हमारे सामने कोई लेक्चर वगैरह होता है या कोई टीचर हमें कुछ बात बता रहा होता है, क्योंकि अब जब हम बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं 10th के बाद मतलब, है ना, तो हम जब भी मतलब स्कूल के अंदर किसी टीचर से मिल रहे होते हैं या कोई हमें जैसे हमें कोई नॉलेज की बातें बता रहा होता है, और उसके बाद कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ का एक गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे आगे आके टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, सिंगर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, डांसर बनना है, या जो भी जिस फील्ड में भी उसको अपना इंटरेस्ट का लेवल हो मतलब। तो इस एज में क्या होता है कि मतलब, क्योंकि स्टडी का जो एज होता है बोलते हैं 30 साल तक ही होता है। 30 साल तक अगर आपने अच्छी स्टडी करके अच्छी नॉलेज ग्रहण करके आपने अपने आप को मेहनत करके हार्ड वर्क करके बना लिया, तो 30 साल के बाद जो आपकी लाइफ होगी वो अच्छे से जाएगी, कहने का मतलब। तो इस एज में क्या होता है कि ज़्यादातर जो जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं मतलब, कई लोग आदतें होती है मतलब कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी चल रही होती है मतलब जो महत्वपूर्ण बात कोई हमारे सामने कर रहा होता है, कहने का मतलब, तो मतलब कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहे होते हैं उन चीज़ों को, और वो सोचने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे सामने कोई ज्ञानी व्यक्ति है या विद्वान व्यक्ति है वो क्या बताने चाह रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बीच में बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे ये बंदा क्या पका रहा है, क्या कर रहा है, ये वो फलाना, मतलब दूसरी चीज़ों के बारे में वो हमारा दिमाग भटकाने लगता है मतलब। तो हमें ऐसे समय में मतलब, क्योंकि हम अगर अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे अपने जीवन के अंदर, तो हर कोई हमसे पूछेगा, हमसे फ्रेंडशिप करना चाहेगा, हमसे बात करना चाहेगा और हमसे कांटेक्ट बनाना चाहेगा। तो हम अच्छे व्यक्ति अपने आप को जीवन में तभी बना सकते हैं जब हम अपने जीवन में अच्छी आदतों को डाल दें, और अच्छी आदतें हम तभी बनाएंगे जब हम अच्छी हैबिट्स को एक्सेप्ट करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। और अच्छी हैबिट को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम उन लोगों के बारे में सोचें, उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, उन लोगों से मिले या उन लोगों से सुने जो पहले ही अपने जीवन में कुछ ना कुछ व्यक्ति बन चुके हैं। तो जो लोग, अब जैसे मैंने बताया कि 4-5 लोग आपस में ग्रुप में बैठे हैं या क्लास में बैठे हैं या किसी मीटिंग में बैठे हैं या कोई प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे जो भी विद्वान व्यक्ति हमें कुछ बता रहा है मतलब, तो काफी सारे बंदे सुनने वाले हैं मतलब, तो कई बंदे बोलने वाले भी होते हैं, अरे ये मतलब बोरिंग समथिंग या पकाना समथिंग इस तरीके। तो हमें ऐसे टाइम पे उस बंदे को भी समझाना है कि जो बंदे मतलब जो गुरुजी हमें सामने बता रहे हैं या टीचर हमें बता रहे हैं वो हमारे नॉलेज से रिलेटेड ही हमें चीज़ें बता रहे हैं। तो ज्ञान हमें कहीं से भी मिले, मतलब अच्छी बातें होती है ना, आप उनको सुन लो। ज़्यादा सुनने की आदत डालना है हमें और कम बोलने की आदत डालना है, क्योंकि अगर कम बोलेंगे तभी हम किसी चीज़ को अच्छे से उन चीज़ों के बारे में सुन सकते हैं मतलब। और ख़ास तौर पे जीवन के अंदर हमें जो विद्वान लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं मतलब, जो आज की हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, उनसे हमारी मुलाकात जीवन में बहुत कम होती है। इसलिए जब भी हमारी उन लोगों से मुलाकात हो या उनसे हमारी भेंट हो, तो कोशिश यही करना चाहिए जैसे बाकी के लोग या बाकी के स्टूडेंट्स उनको देखकर उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसी जगहों पर ज़्यादा ना बोलते हुए हमें ज़्यादा सुनने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा सुनेंगे तो जो भी वो बंदा बात बता रहा है या जो भी वो शख्स बात बता रहा है मतलब, हम उन चीज़ों को मतलब अच्छे से मतलब सुन पाएंगे, और सुनने के साथ ही हम अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि बताने में ना जाने वो कितनी सारी चीज़ें ज्ञान की बात ऐसे बता देगा, या जो उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो ऐसी चीज़ों को शेयर कर देगा जो हो सकता है कि हमारे जीवन के लिए यूजफुल हो, उपयोगी हो मतलब। तो ज्ञान की चीज़ें हमें कहीं से भी मिले मतलब, जैसे जब हम कॉलेज में भी होते हैं, जैसे मैं भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में PGDAV कॉलेज है वहीं से मैं भी पास आउट हूँ मॉर्निंग शिफ्ट से मतलब। तो कई बार ऐसा होता था कि हम लेक्चर अटेंड करते थे टीचर का, उसके बाद कई बार ऐसे जैसे हमारे जो कॉलेज का कैंपस था वहाँ पर दूसरे टीचर भी आते थे, जो हॉल होता है मल्टीपर्पज़ हॉल, वहाँ पे स्पीच देने के लिए। तो वो टीचर है, उनकी अपने अलग एक्सपीरियंस है, उनका अलग टॉपिक है, लेकिन कर तो वो किसी ज्ञान की बात ही रहे ना मतलब, कि
वो क्या ज्ञान की बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो सुनने में क्या जाता है मतलब। तो ऐसी जगह पर काफ़ी सारे लोग मतलब साइलेंट मोड में मतलब सिर्फ उन चीज़ों को सुनते हैं, और जो बंदे बिल्कुल साइलेंट मोड में सिर्फ उन चीज़ों को सुनते हैं, वही उन चीज़ों को सुनने के बाद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन चीज़ों पर विचार कर सकते हैं। मतलब कि जो सामने मेरे गुरु जी हैं, या जो विद्वान हैं, या जो मेरे टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, उन्होंने ऐसा क्या बताया, मतलब उन्होंने इतनी सारी अच्छी चीज़ें बताई, बट वो मेरे लिए उसमें से कौन सी चीज़ यूज़फुल हो सकती है। तो आप उन चीज़ों को उनको नोट्स करो, उनको फिर अपने हैबिट में लेके आओ। कहने का मतलब जैसे सुबह उठने की अच्छी आदत डालना, सुबह उठकर स्टडी करना, सुबह उठकर योगा करना, सुबह उठकर मेडिटेशन करना, ये सारी अच्छी आदतें हैं, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, ये सारी अच्छी हैबिट्स वगैरह हैं मतलब। तो कहने का मतलब जब हम अपने जीवन के अंदर इस रूल को अगर फॉलो करें, ज़्यादा सुनना और कम बोलना, बोलते हैं ना कि ज़्यादा मतलब जो बंदे बोलते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बोलते तो बहुत कुछ है, बट एक्चुअली जीवन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा लाइफ को सीरियस नहीं लेते, हमेशा वो हंसी मजाक में जीवन को ले आ जाते हैं। लेकिन जब वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं 30 साल तक, तो जो बाकी की जीवन होती है उनकी हंसी मजाक, जो जीवन होती है उनके साथ हंसी मजाक करती है मतलब। फिर क्योंकि 30 साल तक एज तक फिर दिमाग जो होता है मतलब, फिर वो एक स्टडी वाला नहीं रहता कहने मतलब, फिर घर के प्रेशर वगैरह आ रहा था कि आप कहीं ना कहीं जॉब करने पर लग जाओ, या अब शादी वगैरह हो तो मतलब घर को संभालने में लग जाओ। तो कहने का मतलब हमें अपने जो ये रूल है या ये जो नियम है या हैबिट भी कह सकते हो, हमेशा जहाँ भी कुछ भी अच्छी चीज़ बात हो रही हो, या अच्छा कुछ मीटिंग हो रहा हो, लेक्चर हो रहा हो, क्लास हो रही हो, या कुछ भी हो रहा, कोई भी विद्वान हमें कुछ अच्छा बता रहा हो, हमें उस समय उस व्यक्ति को या उस अच्छी अच्छी बात को ज़्यादा सुनने पर फोकस करना चाहिए और कम बोलने पर फोकस करना चाहिए। और जो भी हम कुछ अपने जीवन बनना चाहते हैं, तो हमें उसको अपने एक्शन यानी अपनी कर्मों से हमें उसको सफल करके दिखाना है, ना कि बोलने कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। आप कर्म पर विश्वास रखो, कर्म करो, कर्म करके उस चीज़ को प्रूव करो, उस चीज़ को अचीव करो, ना कि बोल के। तो आज के बाद आप सभी कुछ भी आपको अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, तो पहले आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, उसको अच्छे से अपने अंदर लीजिए, उस चीज़ को ग्रहण कीजिए, और लाइफ में कम बोलने की आदत डालिए। तो आप कम बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सुनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सुनेंगे तो आप उन चीज़ों को अपने ऊपर गौर कर पाएंगे, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और अच्छी आदतों को अपने अंदर ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को सुनने की कोशिश करना चाहिए, और कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए। कम बोलने से हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है मतलब। तो ये था दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे, और मैं आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पर वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में। तो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल पर जाइए और रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उसको दबाकर उसके बाद उसके साइड में बेल वाले आइकन को प्रेस करके मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियोस को आप देख सकें और आप उनको सीख सकें, उनके बारे में आप जान सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो माँ वर्ड होता है, मतलब उसके अर्थ के बारे में बात करेंगे। मतलब माँ, मतलब जो माँ की मतलब जो खासियत क्या होती है मतलब। तो दोस्तों, चाहे जब बात माँ वर्ड की आती है, तो जो माँ का जो वर्ड होता है उसको हम हर चीज़ में मतलब लेते हुए चलेंगे। मतलब चाहे वो एक तो जैसे मनुष्य होता है, जैसे हर मतलब जैसे मनुष्य की माँ मतलब जैसे जो होती है, मतलब जैसे एक मतलब मानव, तो तो जैसे कोई बच्चा है उसकी माँ हो गई, उसकी एग्जाम्पल हम लेंगे। कोई जानवर है उसकी माँ है, उसकी एग्जाम्पल को भी हम लेंगे। और जो पक्षी वगैरह होते हैं उनके उनके जो मदर होते हैं उनकी हम एग्जाम्पल को भी लेंगे मतलब। तो जो माँ वर्ड का जो अर्थ है, उसके मतलब उसके अर्थ, उसकी विशेषता को आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली जो माँ होती है मतलब उनका बहुत सारी चीज़ें मतलब हम उनके बारे में जैसे आज हम देखेंगे कि जो चाहे जैसे जब माँ होती है मतलब, तो चाहे जब कोई बच्चा होता है मतलब, है ना, तो जब वो पैदा होता है मतलब,
तो माँ अगर किसी मान लो जैसे जो गरीब घर से बिलोंग करती है, मतलब गरीब मतलब जैसे कोई गरीब घर में कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो माँ क्योंकि उसकी मतलब जो आर्थिक स्थिति होती है उतनी मतलब उतनी मजबूत नहीं होती है, तो माँ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए और जो उनका हस्बैंड भी है, जाहिर सी बात है जब अगर मतलब लेडीज अगर उतनी पढ़ी लिखी नहीं है और गरीब घर से बिलोंग करती है तो हस्बैंड भी उतना कुछ मतलब अच्छे से मतलब उनका वो नहीं होगा, जॉब वगैरह नहीं होगी, मतलब या वो भी कहीं लेबर वगैरह के काम करते होंगे। कहने मतलब जब माँ किसी हम उस मतलब मतलब उस नजरिए से देखें कि जब कोई मतलब जो गरीब घर की जो लेडीज होती है, महिला होती है, उसका जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पालन पोषण के लिए वो मतलब जैसे कई लेडीज आजकल दिखती है मतलब कि दूसरे घरों में जाती है, मतलब काम करती है, मतलब क्योंकि वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, मतलब कि उनको एक अच्छी जॉब मार्केट में मिल सके या वो अच्छी पढ़ी लिखी वाली जो पोस्ट वाली जॉब है वो कर सके, कहने का मतलब। तो वो अपना दिन भर मेहनत करके मतलब जो भी मतलब चाहे वो कितना भी कठिनाई का काम क्यों ना हो, कई जगह मैंने देखा है मतलब कि जो घर वगैरह बनते हैं वहाँ पर भी कई सारे जो लेडीज़ें होती हैं मतलब काम करती है, मतलब और उनके साइड में उनका बच्चा भी होता है, छोटा होता है, मतलब तो बच्चा भी खेल रहा होता है, मतलब तो और उसको कई जगह पे वो पढ़ाते भी, मतलब कि हमने जो मतलब माँ का जो नेचर होता है बहुत ही मतलब वैसा मतलब एक बोलते हैं कि उनको इतना पता होता है कि आज हम जो भी अपने मतलब जीवन के अंदर जो भी संघर्ष कर रहे हैं या जो भी हमारी आज की स्थिति है, मतलब हमें अपने बच्चे को उस स्थिति में नहीं लेके जाना है, मतलब कहने वाला हमने जो अपने जीवन में लाइफ जी लिया मतलब या जिन कठिनाइयों का जिन परेशानियों का सामना कर लिया है, हमारा बच्चा उन परेशानियों का सामना नहीं करना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं मतलब कि जो गरीब घर की महिलाएं होती हैं, नॉर्मल फैमिली से होती हैं, मतलब सामान्य फैमिली से, वो भी या जो गरीब घर की होती हैं वो अपना मेहनत कर करके अपने बच्चे को पालती हैं। कई घरों में तो ऐसा भी होता है कि हस्बैंड मतलब होता है मतलब और कहीं दूसरे मतलब कहीं दूर जगह जॉब करता है, मतलब क्योंकि आजकल काम मतलब आपको आपके स्किल के हिसाब से आजकल काम मिलता है, मतलब अगर आप पढ़े लिखे तो अच्छा काम मिलेगा, नहीं है तो आपको भी मजदूरी वाला या लेबर वाला काम करना पड़ेगा। तो कहीं दूर हस्बैंड रह के काम करते हैं, मतलब उनकी इनकम भी इतनी अच्छी नहीं है। आजकल महंगाई का जो समय चल रहा, हर चीज़ इतनी वैसी हो चुकी है, मतलब इतनी महंगी मतलब महंगी का मतलब आप उनको खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए, मतलब और महंगी है आजकल, मतलब चाहे हम किसी भी चीज़ को ले लें, मतलब तो आपको अपने बच्चे को अच्छे से पालन पोषण करना है, उसको अच्छे से खाना पिलाना है और साथ में उसको अच्छी लाइफ देने के लिए उसको अच्छी स्टडी भी चाहिए। क्योंकि जब जैसे मान अगर पढ़ी लिखी नहीं है या उसका हस्बैंड पढ़ा लिखा नहीं है तो अगर बच्चे को भी पढ़ाए लिखाएंगे नहीं, मतलब तो बच्चा भी आगे जाके क्या करेगा फिर, मतलब वो आगे जाके फिर वही काम करेगा, क्योंकि जब नॉलेज नहीं होगी तो आपको आपकी मतलब स्किल के साथ आपको फिर वही काम मिलेगा। तो कहने मतलब जो माँ होती है खुद बहुत सारे कष्टों को सह के, बहुत सारे दुख को सह के, छोटे मोटे काम करके, हार्ड वर्क करके मतलब वो अपने बच्चों को पालती है और अच्छा स्टडी देती है, ताकि जो हम अपनी लाइफ में जिन सुखों को मतलब नहीं मतलब कर पाए या हम जो अपने लाइफ में वो नहीं किया मतलब सुख को नहीं देखा, वो हमारा बच्चा देखे अपने मेहनत से करके, और बच्चा अपने जो आगे की लाइफ जिए अपनी मेहनत अच्छा जिए, खुशहाल जिए और सुख भरा लाइफ जिए, कहने का मतलब। तो जो माँ होती है उसके अंदर अपना समर्पण का भाव होता है, मतलब वो खुद बोलते हैं कि जो खुद मतलब जैसे जब और घर में कम खाना भी होता है, मतलब तो पहले अपने खाना बनाने के बाद जो उसके बच्चे होंगे पहले उन बच्चों को पूरा खाना खिलाएंगे, मतलब उसके बाद फिर अगर खाना बच जाता है, मतलब क्योंकि कई घरों में ऐसा होता है कि खाना भी मतलब फैमिली के साथ तो पूरा नहीं बन पाता है, क्योंकि कभी कम बनता है, कभी नहीं बनता है, कभी बहुत कम बनता है, कहने का मतलब। तो पहले अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद ही वो अगर बच जाता है तो वो खाती है, मतलब जो बहुत ही जो पिछड़े इलाकों में जो महिलाएं रहती हैं, मतलब जहाँ पे ना तो कोई सोर्स है ना कोई इनकम का साधन है, मतलब वहाँ पे जो लेडीज एक दूसरे घरों में काम करके छोटे मोटे काम करके अपने घरों का गुजारा अपना पालन पोषण मतलब अपने फैमिली का करती हैं। तो इस तरीके से जो माँ होती है उसके अंदर समर्पण की भावना होती है, वो पहले अपने बच्चों को खुश देखना और सुखी देखना पसंद करती है, पहले अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करती है, अपनी इच्छाओं को मार के कोई छोटे मोटे सामान लेने की इच्छा को मार के, जो अपने बच्चों की स्टडी पर कॉपी किताबें चाहिए, पेंसिल वगैरह चाहिए, पहले अपने बच्चों की जो नीड्स होती है मतलब उसको पूरा करने में पहले वो अपना योगदान मतलब देती है, और उसको पहले वो अपने बच्चों के नीड्स को प्रथम रखती है, जो प्राथमिकता देती है, उसके बाद ही फिर जो दूसरी अगर उसके बाद और कुछ सेविंग वगैरह हो गई या कुछ पैसे बच गए तो वो अपनी इच्छाओं को देखते हैं, कहने का मतलब। इस तरह ये तो हमने बात की मानव की मतलब जो ह्यूमंस में मतलब जो
लेडीजें होती हैं, मतलब जो माँ होती है, मतलब और चाहे हम रिच फैमिली में देखिए, मतलब माँ का जो दिल होता है वो एक समान होता है, लेकिन हम जो नीचे जो गरीब महिला होती है, मतलब उनमें ज़्यादा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में कष्ट का सामना करती है, मतलब तो उनको काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, मतलब लेकिन वो सब संघर्ष हंसते हंसते कर लेते हैं, सिर्फ अपने बच्चों को मतलब अच्छे से रखने के लिए, अच्छी लाइफ देने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए। इस तरीके से हम देखते हैं जानवरों के बारे में। अगर कई बार हमने देखा होगा कि ठंडी के समय मतलब जैसे वो डॉगी होते हैं, उनके पिल्ले होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, मतलब तो वो जब माँ आती है कहीं से भी खाना वगैरह ढूंढ कर लाती है, मतलब और मुंह में लेके आती है, मतलब और फिर जब उन बच्चों के पास पहुंचती है, सारे बच्चे उसको मतलब आसपास घेर लेते हैं, मतलब और मतलब जैसे बोलते हैं कि जंप वगैरह करने लगते हैं, उसको स्मेलिंग करने लगते हैं कि माँ खाना लेकर आई है, मतलब तो जो माँ मतलब डॉगी में भी जो माँ होती है, मतलब पहले अपने खाना लाने के पहले बच्चों को दे देती है, मतलब फिर बच्चे अगर सारा खा जाते हैं तो मतलब क्या उनका पेट भर गया, और अगर सारा खाने के बाद अगर कुछ बचता है, मतलब तो वो खुद खाती है, कहने का मतलब जो डॉगी होते हैं, फिर चाहे वो बिल्लियां क्यों ना हो, मतलब चाहे वो दूसरे जानवर ही क्यों ना हो, मतलब चाहे गाय को ले ले, मतलब कहने मतलब अगर हम जानवरों में बात करें तो जो जानवरों की जो माँ होती है, मतलब वो भी पहले अपने बच्चों को ही प्राथमिकता देते हैं कि उनको हम अच्छे से उनका खाना वाना खिला पाए, मतलब उनका अच्छे से मतलब देख रेख कर पाए, मतलब उनको अच्छे से मतलब रख पाए, और वो अपना जीवन अच्छे से जिए। और जब जानवरों में जब बच्चा पैदा होता है तो वो आपने देखा होगा कि जब अगर जैसे डॉगी के मैंने बच्चे बताया, जब डॉगी के बच्चे होते हैं तो माँ जो होती है मतलब खाना ढूंढ के ला के उसके बाद वो जैसे जब उसके बच्चे नहीं होते, मतलब तो बाहर थोड़ा बहुत मतलब दूसरी जगह पर घूम फिर भी लेती है, मतलब जैसे घूम के आ जाती है, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो अपने बच्चों के पास ऑलवेज टाइम बैठे रहते हैं, खाना लेके आए फिर बच्चों के पास बैठे रहते हैं, तो बच्चों की देख रेख करती रहती है, कहने का मतलब। और कोई बच्चों को पकड़ता है या बच्चों को तंग करता है तो वो काटने के लिए भी दौड़ती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं अपनी आत्मरक्षा करने में उतने वो नहीं होते, माहिर नहीं होते, इसलिए वो अपने बच्चों की रक्षा भी करती है। इस तरीके से हम पक्षियों की बात करें तो जब पक्षियों में जैसे जब घोंसले अंडे देते हैं, मतलब तो तब तक उसमें से वो अंडे में से बच्चा निकल नहीं जाता, चूजा निकल नहीं जाता है, मतलब तब तक जो जो उस बच्चे की माँ होती है पहले अंडों की देख रेख करती है, उसको जब बच्चा निकल आता है तो बच्चों के निकलने के बाद वो मतलब खाना मतलब दाने वगैरह या जो भी उसको मिल जाते हैं, मतलब उसको लाती है और बच्चों के मुंह में डालती है, जब तक कि वो खुद उड़ने लायक ना हो जाए और खुद मतलब अपनी देख रेख करने के लायक सक्षम ना हो जाए, मतलब तो वो भी उनकी प्रॉपर देख रेख करती है, प्रॉपर केयर करती है, ताकि जब उसके पक्षी जब बड़े हो जाते हैं, उसके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उड़ने के काबिल हो जाते हैं, अपना खाना खुद ढूंढने के काबिल हो जाते हैं और खाने के काबिल हो जाते हैं, तब उसको मतलब एक निश्चित वो हो जाती है कि अब मेरे बच्चे अपने आप में सुरक्षित हैं। लेकिन जब तक उसके बच्चे उड़ने लायक, अपना खाना ढूंढने लायक या अपनी अपनी सुरक्षा करने लायक नहीं हो जाते, मतलब तब तक वो पक्षी भी जो उसकी पक्षियों जो बच्चे पक्षी के जो बच्चे होते हैं, उसकी माँ होती है, मतलब वो भी अपने बच्चों की प्रॉपर देख रेख करती ही रहती है। कहने का मतलब ये है कि चाहे हम मनुष्य के माँ की बात करें, चाहे हम जानवरों की माँ की बात करें, चाहे वो हम पक्षियों की माँ की बात करें, हर माँ के अंदर सबसे पहले जो वो होती है खासियत होती है, वो होती है अपने बच्चों के अच्छे से पालन पोषण करना, अपने बच्चों की नीड्स को पूरा करना, और वो खुद बहुत सारी परेशानियों को झेलती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करती है, अलग अलग तरह के काम करती है, उससे उसे कोई मतलब वो नहीं होती, मतलब कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन पहले अपने वो जो भी बाहर की दिक्कतें होती हैं उनको फेस करते हुए जो भी उसके साथ स्किल के हिसाब से उसको काम मिलता है, चाहे वो घरों में काम करना हो गया, या कई लेडीज मतलब सामान वगैरह बेचती हैं हाथों से बनी हुई, मतलब हर कुछ ना कुछ करके अपनी योग्यता के अनुसार वो अपने बच्चों को पालती हैं और बच्चों का पालन पोषण करती हैं और उनको अच्छी लाइफ देने की कोशिश करती हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज इस वीडियो के थ्रू बताने की मैंने कोशिश किया कि माँ जो होती है अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा मतलब एक खास एक शख्सियत है, मतलब क्योंकि भगवान हर समय इस दुनिया में सबके साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए भगवान ने माँ को बना दिया है, मतलब तो माँ अपने आप में बहुत बड़ी एक वर्ड है, और हम सभी उनके लिए और उनके मतलब वो हमेशा हमारे साथ रहे उनके लिए हम दुआ करते हैं, मतलब तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का ये नया वीडियो माँ के सबके महत्व के बारे में, उनकी खासियत के बारे में लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।
हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, एक नए वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाइए और रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उसके साइड में बेल वाले आइकन को प्रेस करके मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सके, उनको सीख सके, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे पिता वर्ड यानी फादर वर्ड। जो पिता होते हैं मतलब उनके उन उस शब्द के महत्व के बारे में, उसकी खासियत के बारे में आज हम बात करेंगे। फिर चाहे हम इनको 3 चीज़ों में लेकर चलेंगे। एक मानव मानव जो किसी मानव मानव मतलब ह्यूमन जो एक हम आपस में हमारे हमारे पिताजी हो गए, या किसी भी जो जैसे वो सामान्य वर्ग हो गया, या गरीब फैमिली से हो गया, या जो गरीब फैमिली से हो गया, या जो भी समाज में जो हम रहते हैं उनको जो पिताजी का जो एक खासियत होता है, फादर वर्ड, पिता वर्ड की खास बात क्या है। फिर इन चीज़ों को हम जानवरों में और पक्षियों में भी इनकी खासियत के बारे में हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं और आज हम सबसे पहले बात करेंगे पिता शब्द। पिता शब्द का अर्थ क्या होता है। पिता शब्द बेसिकली अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। पिता शब्द का अर्थ होता है समर्पण। पिता जो होते हैं फिर चाहे वो उन्होंने जो भी अपने जीवन में चाहे उनकी जो भी स्किल हो, या उन्होंने जो भी अपने लाइफ में उन्होंने सीखा, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने उस हुनर के अनुसार, जो जैसे हम गरीब फैमिली में देखते हैं कि जो गरीब फैमिली में जो पिता होता है क्योंकि उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है लेकिन उसकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, वाइफ होती है, कहने तो अपने बच्चों को पालने के लिए, उनको अच्छी स्टडी देने के लिए, कहने का वो जो अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो अपने उसके हिसाब से कुछ उसको अच्छा काम मिल जाएगा, कंपनी वगैरह में। लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे जैसे कई जगहों पर हम देखते हैं कि वो जैसे लेबर होता है, घर बनाने का काम हो गया, या सपोर्टिंग वर्क्स हो गया, हेल्पिंग मदद करने के काम हो गए, या चीज़ों को बेच कर जैसे सब्जी वगैरह हो गया, जो भी उनको लगता है वो कुछ ना कुछ करके अपने फैमिली का जरूर पालन पोषण करते हैं और जो पिता होता है उनकी जो सबसे बड़ी सोच पहले क्या होती है कि आज वो उनकी जो भी कंडीशन है उन्होंने अपनी लाइफ में पढ़ा या नहीं पढ़ा, या जब उनका टाइम था पढ़ने का वो अपने उस टाइम करंट फैमिली कंडीशन की वजह से अच्छा पढ़ नहीं पाए या अच्छा स्टडी कर नहीं पाए। लेकिन जो उन्होंने अपनी लाइफ में तकलीफ़ों को झेला, समस्याओं को देखा या परेशानियों को देखा, वो जो उनकी आने वाली जनरेशन है, यानी जो उनकी आने वाली पीढ़ी है, यानी उनके जो बच्चे हैं वो उन परेशानियों को या उन समस्याओं को या उन दिक्कतों को अपने जीवन में उससे वो सफ़र ना करे, उनके जीवन में इस प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आए। तो कहने का जो पिता होता है हम मानव की बात कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास, नॉर्मल क्लास या लो क्लास से होते हैं तो सबसे पहले उनकी जो पहली सोच यही होती है कि हम अपने बच्चों को, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो, अच्छी स्टडी दें, और अच्छी स्टडी देंगे तभी जाकर वो आगे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे और एक अच्छी जीवन जीने के लायक बन पाएंगे। तो इसलिए इस सोच को रखते हुए जो पिता होते हैं पहले अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालते हैं। अच्छे स्कूल में डालने के बाद जो उसकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ट्यूशन लगवाना है, कॉपी किताब दिलाना है, उसके जो भी असाइनमेंट के वर्क्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को दिलाना है। तो पहले वो अपनी इच्छाओं को मारते हुए जैसे जो नॉर्मल फैमिली मैंने बताया, या लो फैमिली में जो जैसे फादर वगैरह होते हैं, उनके पास कई लोग तो जैसे साइकिल वगैरह से जाते हैं, कईयों के पास साइकिल भी नहीं होती, तो किसी ना किसी साधन के थ्रू अपने ऑफिस या जहाँ पर वो जाते हैं वो काम पर पहुँचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कुछ पैसे इकट्ठे करके बाइक ले लूँ या गाड़ी ले लूँ, या सस्ता वाली सेकंड हैंड कोई गाड़ी ले लूँ। लेकिन उनको पहली क्या प्राथमिकता दिखती है, पहले अपने बच्चों के नीड्स को पूरा करना, अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करना। तो इसलिए वो अपनी इच्छाओं को भी मार के पहले अपने जो फैमिली की नीड्स होती हैं, घर में प्रॉपर तरीके से राशन है कि नहीं, बिजली का बिल, पानी का बिल, घर में बच्चों को दूध देना, उनका जो स्टडी के लिए बोलते हैं बच्चों को दूध पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो घर में दूध प्रॉपर तरीके से देना, ताकि खरीद के देना, ताकि बच्चों को जो स्टडी कर रहे हैं उनको
दूर टाइम पर मिले और वो अच्छे से फिर अपना स्टडी कर पाए मतलब। तो और हर तरीके से, चाहे वो कपड़े से हो, चाहे वो स्कूल की ड्रेस से हो, या किताबों से हो, मतलब जो पहले जो प्राइम मतलब जो उसके बच्चे से जो बच्चों की इच्छाएं हैं उनकी स्टडी से रिलेटेड, उनकी इच्छाओं को पहले पूरी करना, ना कि अपनी इच्छाओं को पूरी करना। चाहे वो उसको सेकंड हैंड गाड़ी क्यों ना लेने हो या साइकिल ही क्यों ना लेना हो मतलब, तो वो अपनी इच्छाओं को मार के मतलब पहले मतलब अपने बच्चों के नीड्स को पूरा करते हैं, अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। कई बार से ये भी होता है कि मतलब जैसे कई बार जैसे घर में मतलब कि टाइम पर पैसा नहीं मिलता है जहाँ पर भी वो काम करते हैं मतलब, या आधे मिलता है नहीं मिलता है, तो कई बार घर में जैसे खाना भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है मतलब। तो पहले अपने बच्चों को पूरा खाना खिला के ताकि उनको बच्चों का पेट भर जाए अच्छे से, फिर अगर बच जाता है तो वो बोलते हैं आधा पेट खाना खाकर भी वो कई बार उनको सोना पड़ता है। जो आजकल हमारी जो पिछड़े समाज में जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उन्हें देखने को मिलता है, कहने का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब गरीबी देखने को मिलती है। तो ऐसे घरों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि पहले जो पेरेंट्स होते हैं मतलब पिता होता है वो अपने बच्चों की हर तरीके से देख रेख प्रॉपर तरीके से करता है ताकि उसका जो बच्चा है मतलब अपने लाइफ में कुछ अच्छा व्यक्ति बन सके, अच्छा व्यक्ति बनकर अपने जीवन को अच्छे से बना सके। और जो दिक्कतें वो करंट अपने लाइफ में फेस कर रहा है मतलब या देख रहा है मतलब, उसका जो बच्चा है अपने जीवन में इस तरह के परेशानियों को सामना ना करे और अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बने और अच्छी आगे जाकर अपनी लाइफ जिए मतलब, और अपने पैरों पर खड़ा होकर एक अच्छा व्यक्ति बन सके। इस तरीके से हम बात करते हैं जानवरों की, तो हमने देखा होगा जो डॉग्स वगैरह होते हैं मतलब उसमें भी जो जानवर होते हैं मतलब पहले अपने बच्चे की रक्षा करते हैं, वो खाना ढूंढ ढूंढ कर लाकर पहले बच्चों को देते हैं मतलब, ताकि जो बच्चे हों मतलब वो अपना उस खाने को खाने के बाद अगर बच जाता है तो ही वो जानवर जो होते हैं खाते हैं। तो इसी तरीके से हम जानवरों में भी जो मेल डॉग होता है मतलब उसको हम देखते हैं कि पहले वो खाना ढूंढ ढूंढ कर लाता है, और जो फीमेल डॉग होता है वो बच्चों के साथ बैठ के उनको देख रेख करती है, लेकिन जो मेल डॉग होता है वो खाना ढूंढ ढूंढ कर लाकर और बच्चों को देता है और बच्चों की देख रेख करता है। इस तरीके से हम दूसरे जानवर में भी देखते हैं मतलब कि खाना गाय वगैरह होती है अपना एक साथ ग्रुप में चलते हैं, और उसमें मेल जो होता है वो भी साथ में चलता है और खाने को जहाँ होता है वहाँ पे इकट्ठा होकर फिर खाने को खाते हैं, और अपना पूरा प्रॉपर देख रेख करते हुए अपना एक जगह दूसरे जगह पर जाते हैं, रुकते हैं और टहलते हैं और वॉक करते हैं। मतलब गलियों के अंदर भी कई बार गाय आ जाती है तो हम रोटी खिला देते हैं या ब्रेड खिला देते हैं, कहने का मतलब। इस तरीके से जो पक्षी वगैरह होते हैं इसमें भी हम देखते हैं जो मतलब मेल जो बर्ड होता है मतलब वो घोंसला बनाने में मदद करता है अपनी मतलब जो उसकी फीमेल पार्टनर होती है मतलब, तो घोंसला बनाने में टहनियाँ वगैरह लाना, फिर घोंसला बनाना, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के लिए इधर उधर से जो दाने वगैरह गिरे होते हैं, कहीं पे गेहूँ कहीं पे चावल या और कई जगह पे जो जैसे कबूतरों का दाना डालने का एक जगह बन जाता है, बहुत सारे कबूतर इकट्ठे होते हैं या बहुत सारी चिड़ियाँ इकट्ठी होती हैं मतलब, तो वहाँ से वो जो पक्षी होता है अगर कहीं से उसको फूड ढूंढते हुए मिल जाता है मतलब, तो फूड को ला के अपने बच्चों को मतलब फीडिंग करना और बच्चों को खिलाना, इस तरीके से वो अपने बच्चों की देख रेख भी करते हैं और प्रॉपर केयर भी करते हैं। और तब तक करते हैं जब तक कि वो उसका जो पक्षी होता है अपना अच्छे से उड़ने लायक ना हो जाए, खाना ढूंढने लायक ना हो जाए और अपनी सुरक्षा करने लायक ना हो जाए। तो इस तरीके से जो पक्षियों में भी जो मेल जो बर्ड होता है वो अपने बच्चों की अपने जो घोंसले होते हैं उसकी प्रॉपर तरीके से वो केयर करता है मतलब, ताकि कि बच्चे बड़े होकर अपना अपना जीवन अच्छे से जी सकें, और जब तक वो उस लायक नहीं हो जाते तब तक वो उनको छोड़ता नहीं है। इस तरीके से जानवरों में बात करें, जब बच्चे छोटे होते हैं किसी भी जानवर के, तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं वो प्रॉपर तरीके से उनकी कवर करते हैं, उनकी सेफ्टी करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं मतलब, और जब वो बड़े हो जाते हैं मतलब अपने सेफ्टी करने लायक अपना खाना ढूंढने लायक हो जाते हैं, देन वो तब भी वो उनको अपने साथ में ही रखते हैं, और हर जगह जहाँ पे गलियों में या खेतों में या जहाँ भी गांव वगैरह में जहाँ भी वो जाते हैं, कहने का मतलब एक साथ ही जाते हैं। और यही चीज़ होता है मानव के अंदर भी, जब जो फैमिली का हेड होता है मतलब पिता जो होते हैं मतलब वो पहले अपने बच्चों के नीड्स को पूरा करते हैं, और उसके लिए वो चाहे उनके नॉलेज के समान जो भी उनको काम मिले, चाहे वो लेबर का काम हो या बाहर किसी फैक्ट्री में काम मिलता हो या कोई सामान ही क्यों ना बेचना हो, मतलब वो हर तरीके के काम करके पहले अपने बच्चों के नीड्स को पूरा करते हैं, ताकि जब उनके बच्चों के नीड्स पूरी हो जाएगी वो अच्छी स्टडी कर लेंगे तो अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनेंगे। और जिन दिक्कतों या परेशानियों का सामना उन्होंने किया है वो परेशानियों का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा,
तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो पिता शब्द के महत्व के बारे में। कैसा लगा आपको मेरा आज का यह नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी ने ध्यान रखिए। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो के बारे में, एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ताकि और उसके बाजू में उसके साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा घंटे वाला, उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियो से आप देख सकें, उनको देखने के बाद उनसे कुछ सीख सकें और अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें। तो दोस्तों ये तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चिंता करने के यानी टेंशन करने के 3 हानिकारक प्रभाव के बारे में। मतलब जो व्यक्ति लाइफ में टेंशन करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, उनके उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन 3 चीज़ों के थ्रू हम आज जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों टेंशन का अर्थ होता है चिंता करना, और चिंता कई तरह का हो सकता है। जैसे कि अगर जो छोटा बच्चा होता है, स्टडी कर रहा होता है छोटी क्लास में, फिर जैसे 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 उसकी क्लास बढ़ती जाती है, मतलब जैसे मान लो जैसे 5वीं 6वीं में बच्चा पढ़ रहा है, मतलब तो उसको होमवर्क मिल गया, तो होमवर्क करने का टेंशन कि अब मुझे होमवर्क करना है। फिर जो मेरे गली में फ्रेंड्स हैं उनके संग खेलना भी है, होमवर्क टाइम पर पूरा करना है। मेरा कल टेस्ट होने वाला है, मैडम पूछेंगी, उस टेस्ट की तैयारी करनी है। मतलब तो उसको अपने, क्योंकि उसका एज इतना कम है और उसको अपने एज से रिलेटेड ही टेंशन हो चुकी है, एग्जाम की टेस्ट की तैयारी करने की, होमवर्क करने की, बच्चों के दोस्तों के संग खेलने की, मतलब क्योंकि उसको काम तो सारा करना ही है। मतलब और इस मैंने जैसे पहले ही मैं पिछली वीडियो से बता चुका हूँ, 13 साल तक की जो एज होती है वो बच्चों के बचपन का समय होता है। तो मतलब पढ़ाई तो करते हैं लेकिन तो वो बचपन का समय होता है, और इस एज तक बच्चों को खेलने कूदने का बहुत शौक होता है अपने दोस्तों के साथ। तो जब बच्चा छोटे क्लास में होता है तो उसको अपना अलग अलग टेंशन होता है, जैसे मैंने बताया। लेकिन जब वो बच्चा बड़ी क्लास में पहुँचता है तो जब बड़ी क्लास में पहुँचेगा तो स्टडी का लेवल भी काफ़ी हार्ड हो जाएगा। मतलब तो जब बच्चा जैसे 10वीं के बाद जब जो स्टूडेंट्स होते हैं 10वीं के बाद आर्ट कॉमर्स या साइंस ले लेते हैं, तो हर एक अपने आप में टफ है। मतलब तो उसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कहने का मतलब। वहाँ पे फिर बच्चों को और ज़्यादा टेंशन रहता है कि अरे मेरे इतने सब्जेक्ट है, मुझे हर एक सब्जेक्ट के इतने मोटे मोटे गाइडें होती हैं और उनके आंसर ही मतलब एक एक 2 पेज के होते हैं, तो मैं उसको कैसे याद करूँ इतने बड़े आंसर को, और आंसर को याद करने के बाद एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करूँ, एग्ज़ाम में फिर लिखूँगा कैसे, ये वो। मतलब तो वहाँ पर भी उसका, क्योंकि उसका थोड़ा जो स्टडी का लेवल बढ़ चुका है, लेकिन उसको भी अपने एग्जाम से रिलेटेड टेंशन होने लगता है। इसी तरीके से जब जो जो जॉब करने वाले पर्सन होते हैं, जॉब मतलब ड्यूटी करने वाले जो लोग होते हैं, मतलब उनको अपने जॉब से रिलेटेड टेंशन होती है कि जैसे जॉब भी 2 तरह के, मतलब 2 तरह के लोग काम करते हैं। एक होता है कि सामान्य पोस्ट पर लोग काम करते हैं, और एक होता है मैनेजर और उच्च मतलब ऑफिसर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर, जो बड़े बड़े लेवल मतलब बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं। तो हर बड़ी पोस्ट वाले बंदे प्रेशर होता है कि जो उसके नीचे के बनते हैं वो उनसे काम अच्छे से करवाए, कहने का मतलब, और समय पर करवाए। तो मतलब तो जो नीचे, जैसे मैंने बताया कि जो पोस्ट पर होते हैं उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं, मतलब तो उनको टेंशन होती है कि अरे बॉस को हमें टाइम पर काम करके देना है, मतलब ये प्रोजेक्ट आने वाला है, इसको कंप्लीट करना है, ये मीटिंग अटेंड करना है, फिर घर जाना है, घर पर मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनको देखना है, उनसे बात करनी है, मेरा कुछ काम है। मतलब उनको भी अपना जॉब से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग तरह के टेंशन होते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने बताया छोटे बच्चों का अलग टेंशन होता है और बड़े बच्चों का अलग टेंशन होता है, जो स्कूल या कॉलेज तक के लेवल में होते हैं, असाइनमेंट वगैरह बनाना, उनकी टेंशन करना। जो बंदे जॉब करते हैं उनकी भी अपनी अलग टेंशन होती है। इस तरीके से जो महिलाएं होती हैं, मतलब जो लेडीज़ें होती हैं, उनको भी अपने काम के हिसाब से अलग अलग टेंशन होता है। जैसे कि जो मैरिड वुमेन्स होती है, मतलब तो अगर मैरिड शादी के बाद सास ससुर की देखना, घर का
सारे का सारा काम करना, और बच्चा हो गया तो बच्चे की देख रेख करना, उसकी प्रॉपर केयर करना, स्कूल अगर स्कूल जा रहा है छोटा बच्चा है, स्कूल जाना, उसको छोड़ के आना, स्कूल से उसको लेकर आना, सब फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनको सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट रेडी करके देना, दोपहर का लंच तैयार करके देना, मतलब इस तरह के बहुत सारे उनके पास काम होते हैं। तो उनको एक काम खत्म नहीं होता लेकिन दूसरा काम पहले से वेट कर रहा होता है, तो इस तरीके से उनको अपने काम का टेंशन मतलब वो लेकर बैठे, मतलब उनके पास पड़ा होता है, उसमें डूबे रहते हैं। अब हम ये तो हो गए काम अलग अलग एज ग्रुप और वर्क ग्रुप के लेवल्स के पास जो टेंशन वगैरह होता है। अब हम बात करेंगे इसके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। तो दोस्तों, टेंशन करने से जो सबसे पहला जो उसका हानिकारक प्रभाव होता है, मतलब जो हार्मफुल इफेक्ट होता है, मतलब वो होता है रूप। मतलब जो रूप आपका होगा, आपका चेहरा होगा, टेंशन करने से आपके चेहरे पर मतलब जैसे झुर्रियाँ आने लगेंगी, और आपके मतलब टेंशन करने से एक तो मतलब इसके आपके बालों पर भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब कई लोगों के चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती है, मतलब ज़्यादा टेंशन करने की वजह से। टेंशन करने से आंखों मतलब नींद उड़ जाती है, रात रात भर हम टेंशन में डूबे रहते हैं, मतलब कि तो नींद उड़ने से क्या होता है, आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ने लगते हैं समय। और जब नींद आपकी पूरी नहीं होगी तो आपका क्या होगा, आपको स्ट्रेस मतलब दिमाग जो होगा चिड़चिड़ापन होने लगेगा। तो कहने मतलब एक चिंता करने से सबसे पहले जो इसका इफेक्ट पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, हानिकारक प्रभाव, वो आपके रूप पर पड़ रहा है। बॉडी जो है आपका जो सुंदर चेहरा है जैसा आप दिखते हो, उस पर इसका इफेक्ट दिखने लगता है, मतलब और इसका काफी ही मतलब, और आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगेंगे, आंखों के नीचे नींद पूरी नहीं होगी तो उसके कारण आपके आंखों के नीचे मतलब क्या बोलते हैं, मतलब वैसे बताया कि धब्बे पड़ने लगेंगे। और कई लोग तो टेंशन के मारे खाना भी नहीं खाते, मतलब खाना खाना भूल जाते हैं, या खाना कब खाने लगते हैं, इसके कारण शरीर कमजोर होने लगता है। मतलब तो मतलब आपके रूप पर इसका बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा चिंता करने के कारण। दूसरा, बल यानी आपकी जो ताकत है, जब आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, मतलब तो आपका चिंता करने से आपके बल पे इसका प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव। मतलब चिंता करने से आप पहले से और ज्यादा कमजोर हो जाओगे, आपको अंदर से वीकनेस फीलिंग होने लगेगी। क्यों फीलिंग होने लगेगी कि आपने टेंशन कर लिया, मुझे ये काम करना है, टाइम पर होमवर्क करना है, और बॉस के इतने सारे वर्कलोड काम दे दिया है, मतलब आप टेंशन में डूब गए, और आप उसी में डूबे हो, खाना टाइम पर नहीं खा रहे हो, भूख नहीं लग रही है, और आप चिंता करते जा रहे हो, तो इससे आपका शरीर कमजोर होता जाएगा। आप चीज़ों को खाओगे नहीं, और जब खाओगे तो आपका शरीर कमजोर होगा, यानी जो पहले वाली ताकत थी आपकी और ज़्यादा शरीर वीक हो जाएगी। और जब वीक हो जाएगी शरीर, तो आपके ऊपर बहुत सारी बीमारियां, जैसे बहुत सारी बीमारियां बोलते हैं ना, शरीर कमजोर होता है तो बहुत सारे मतलब दूसरी बीमारी होती है वो अटैक कर देती हैं। तो इससे आपको क्या चिंता करने से क्या होगा, आपको शरीर भी जो होता है धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। और जो तीसरी चीज है वो होता है आपका ज्ञान, यानी आपकी जो नॉलेज है, मतलब जो आपका बुद्धि का लेवल है, वो भी धीरे धीरे आपका वीक होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। इसका हम सीधा सीधा अगर अर्थ करें तो स्मरण शक्ति से हम कह सकते हैं, मतलब ध्यान ध्यान की जो शक्ति होती है, कहने का मतलब आप जब आपका शरीर कमजोर होने लगेगा टेंशन करने से, तो उससे आपकी जो मेमोरी पावर होगी, मतलब चीज़ों को ध्यान रखने की शक्ति, मतलब कि आपने कौन सा काम किया, कौन सा मतलब कैसे कौन सा चीज़ कहाँ पर रख दिया, कैसे आप उस चीज़ को भूल गए, आपने उस काम को किया भी कि नहीं किया, इस तरीके से जो आपका ज्ञान होगा, जो आपने अच्छी खासी पढ़ाई भी की थी उससे रिलेटेड, जो आपको अच्छी चीज़ें जो याद थी, मतलब अपनी स्टडी से रिलेटेड, उन चीज़ों को आप भूलने लगेंगे। मतलब जैसे मैंने बताया, जो बंदे स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के टाइम जैसे मैंने बताया, उनको अपना असाइनमेंट, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने जो उनकी तैयारियां करनी होती है, प्रिपरेशन करनी होती है, टेंशन करने के कारण क्या है कि उन पर टेंशन हावी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जो उनकी करंट पावर होती है, बिना टेंशन किए जो हम चीज़ मतलब बिना अगर हम टेंशन ना करें तो दिमाग में स्ट्रेस नहीं होगा, और स्ट्रेस नहीं होगा तो हम चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं। लेकिन अब स्ट्रेस लेने लगते हैं तो जो हमारे याद करने के समय होता है, चीज़ों को पढ़ने के समय होता है, हम उन चीज़ों को टेंशन में ही लेकर चले जाते हैं, टेंशन में ले चले जाते हैं, तो हम उन चीज़ों के प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते, अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते, और जो हमें वर्क असाइनमेंट मिला होता है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, और इससे हमारे माइंड पर लोड बढ़ता ही जाता है। और जब माइंड पर लोड बढ़ता जाएगा तो हम चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, और स्टडी नहीं करेंगे तो हमारा जो ज्ञान का लेवल होगा धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जब ज्ञान का लेवल कम होता जाएगा तो हम अच्छे से अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि चिंता अपने आप में एक बहुत वैसा वर्ड है, मतलब जिसको हमें अपने जीवन में चिंता कहने का मतलब हमें अपने जीवन में चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया चिंता करने के 3 सबसे बड़े हानिकारक प्रभाव होते हैं। होता है रूप, बल और ज्ञान की हानि। रूप आपका मतलब
बिगड़ने लगेगा, रूप ताकत आपके शरीर की कमजोर होने लगेगी, मतलब और ज्ञान की हानि होने लगेगी। जहाँ जो आपका नॉलेज वाली बात थी वो आपकी धीरे धीरे वीक होने लगेगी। तो इसीलिए आज हमने इस वीडियो के थ्रू इन 3 हानिकारक प्रभाव को जाना चिंता करने का। तो आज आप जब इस चीज़ों को जान ही चुके, तो आज से हम निश्चय करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं कि आज के बाद हम अपने जीवन में चाहे हमें कैसा भी काम हो, कैसा भी वर्कलोड हो, कैसा भी हम स्टडी कर रहे हो, किसी भी क्लास में क्यों ना हो, हम चिंता को नहीं करेंगे। हम टेंशन अपने लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए नहीं लेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के बाद हम टेंशन नहीं करेंगे और अपने जीवन में चिंता मुक्त रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और टेंशन को अपने दिमाग में नहीं लेंगे। तो ये था दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो चिंता के 3 हानिकारक प्रभाव के बारे में। कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।